बुनकर वाणी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बुनकर वाणी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इकबाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चेयरमैन साहब को आमंत्रित करता हूँ कि बुनकर यह मीटिंग बुनकर वाहिनी की तरफ से बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी और जनपद और पड़ोसी जनपद के अनेकों मसाइल हैं। जनता की बहुत सी जन समस्याएं हैं, उस पर हम लोग विचार करके और समस्या का समाधान प्रशासन और शासन से करवाने की जद्दोजहद के लिए हम लोग रूपरेखा बना रहे हैं। बुनकर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब इकबाल अंसारी साहब, बुनकर वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय चंद्र प्रकाश राजेश जी, बुनकर वाहिनी के प्रदेश महासचिव हरीशचंद्र जी। बहुत खुशी की बात है कि योगी आदित्यनाथ जी हिंदू युवा वाहिनी बना करके सत्ता प्राप्त कर ली। आप बुनकर वाहिनी बना करके समाज की जन समस्याओं के लिए लड़ने के लिए आपने ठान लिया है। इससे मुझे लगता है कि हिंदू युवा वाहिनी से तो सिर्फ सत्ता प्राप्त कर सकते हैं लोग, बुनकर वाहिनी से यह गरीब जनता न्याय मिलेगा। गरीब जनता को जन समस्याओं से आप लड़ेंगे, आपको जनता का प्यार मिलेगा, जनता की समस्याओं का समाधान होगा, निदान होगा। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि आपने बुनकर वाहिनी बनाया जन समस्याओं से लड़ने के लिए। मैं सभी बुनकर वाहिनी के पदाधिकारियों का हृदय से स्वागत करता हूं। आगे जो आपने मुहिम छेड़ा है, जो आपने लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है, उस लड़ाई में बुनकर वाहिनी के साथ अगर पॉलिटिकल पार्टियों को भी आपने जो आमंत्रित किया है, मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी से आता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने दल की तरफ से पूरा समर्थन तन मन धन से बुनकर वाहिनी का करूंगा। जनता की जन समस्याओं के लिए, जनता के सवालों पर हम हमेशा खरे उतरे हैं और खरे उतरेंगे। आज जन समस्याएं है, गाजीपुर जनपद के कुछ गांव का गाजीपुर मुख्यालय 50 किलोमीटर दूर है और मऊ जनपद का मुख्यालय 10 किलोमीटर दूरी पे है। हर तरीके से उनका ताना बाना, उनका कारोबार, उनका दवा दर्पण, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सारी चीज मऊ जनपद से पूरा होता है। उनको गाजीपुर जनपद में जोड़ दिया गया, मात्र अछूत बन करके वह गांव रह गए हैं। ऐसे गांव को चिन्हित करके बुनकर वाहिनी गाजीपुर जनपद से हटा करके मऊ जनपद में जोड़ने का काम करेगी। यह मुहिम बहुत जल्द शुरू करने वाली है। बुनकर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष से भी अब चाहेंगे कि अपनी बात को रखें। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग के बीच एक्स चेयरमैन अब्दुल्ला रायनी साहब जनपद गाजीपुर से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी के प्रदेश के जो मेन पदाधिकारी थे, प्रदेश कमेटी की इस बैठक में चूँकि बहुत भीड़ नहीं बुलाई गई है और कुछ सलाह मशवरा के लिए और आंदोलन की रूपरेखा कैसे तय की जाए, क्योंकि बहादुरगढ़ मऊ से सटा हुआ है, ताने बाने की नगरी है और तमाम जो भी बिजनेस का सेंटर मऊ है, तो हम इसको अगली दिशा में चेयरमैन साहब की बातों को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि हम बहुत जल्द ही
जिलाधिकारी महोदय के वहाँ प्रस्ताव लेके जाएंगे कि कौन कौन सा गांव भैंसई नदी से जोड़ने के लिए मऊ जनपद में जोड़ा जाए, और उसको लेकर के वहाँ की जनता के बीच जाएंगे। और जिलाधिकारी के माध्यम से हम मुख्यमंत्री महोदय को, गवर्नर साहब को, उत्तर प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को हम पत्र देंगे। जनता का समर्थन भी चाहेंगे। न ये किसी अगड़े की, न पिछड़े की, न किसी जाति की, किसी मजहब की, किसी बिरादरी का न कोई ऐसा जन आंदोलन है, न कोई ऐसी बात है, न किसी से लड़ाने की बात है, न किसी से कुछ तरीके की बात है। चूंकि एक चौकोर इलाका हो जाएगा और जो कटा कटा एरिया है वह कम से कम आने जाने में और जिला मुख्यालय तक आने में, कारोबार से सिलसिले में। अब बहादुरगंज का साथी जाता है गाजीपुर 35-40 किलोमीटर, कोई एक इतना सा आय जात निवास प्रमाण पत्र बनवाना होता है, कोई एक काम होता है, दस्तखत करवानी होती है लेखपाल से, तो बहादुरगंज का आदमी जाता है 40-50 किलोमीटर दूर गाजीपुर जिले में जाता है, और मऊ जिला मात्र 10 किलोमीटर है। तो हम बहुत कुछ ना करते हुए उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी के बैनर से तमाम दल के लोगों से ये हम उम्मीद रखते हैं कि इसमें आप लोग जैसे चाहें तन से, मन से, धन से समर्थन करें, और हम इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि वो भैंसई नदी से पूरा इलाका जनपद मऊ में शामिल ना किया जाए, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ मैं तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ अपनी बात खत्म करते ये कहूंगा कि बुनकर वाहिनी का कारवां हमेशा समाज की भलाई है तो संघर्ष जारी रहेगी कि बुनियाद पे आया है, और आखिरी दम तक समाज की भलाई है तो संघर्ष जारी रहेगी, बुनियाद तक खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।